नमस्ते। आज हम करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th साहित्य सागर पुस्तक के पार्ट 2 काकी को। इसको हम विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं काकी, जिनके राइटर है सिया राम शरण गुप्त जी। काकी, इसका मतलब क्या है? काकी जो हम जिन्हें हम आंटी कहते हैं, और पहले के समय पे क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी और सभी बच्चे जब किसी को जिस नाम से बुलाते थे बाकी बच्चे भी उसी नाम से बुलाने लगते थे। तो काकी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बच्चा है जो अपनी माँ को खो चुका है और जिसे वो काकी ही बुला रहा है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको लगेगा कि काकी वो आंटी की बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपनी माँ की ही बात कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी माँ को खो चुका है और वो उसी दुख में खोया हुआ है। तो यहाँ पर जो कहानी है पूरे हमें बाल मनोविज्ञान के बारे में पता चलेगा और उसी को ध्यान रखते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम का मतलब होता है रोना, जैसे शोर मचाकर जोर से, ठीक है, आवाज के साथ रोना। कोहराम मचा हुआ है मतलब शोरगुल था यहाँ पर, एक तरह से सब लोग जोर जोर से रो रहे थे। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। जो बच्चा है शामू, उसकी माँ है जो भूमि पर सोई हुई थी। तो जैसे ही वो नीचे उठकर आता है उसने देखा कि उसकी जो मम्मी है, मदर है, जो माँ है, वो कंबल ओढ़े हुए, ब्लैंकेट उन्होंने पूरा बॉडी को कवर किया हुआ है और वो भूमि पर, जमीन पर, अर्थ है उस पर सोई हुई है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े ही करुण ढंग से क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। करुण का मतलब होता है बहुत ही दया भाव, बहुत ही जोर से रोना, दुख करना। और इस तरह से वो विलाप कर रहे हैं, दुख कर कर के सभी लोग रो रहे हैं। तो घर का ऐसा माहौल देखकर बच्चा एक बार कंफ्यूजन में हो गया। वो सोच रहा है कि क्या हुआ है। उसे एक बार के लिए वो परिस्थितियां समझ ही नहीं आई। लोग जब उमा को शमशान ले जाने लगे, शमशान ले जाने लगे, उठाकर ले जाने लगे, तब शामू ने बड़ा ही उपद्रव मचाया। तो यहाँ पर उपद्रव का मतलब क्या है? उत्पात, शोर मचाना। तो जब लोग वहां पर माँ को, उसकी माँ को शमशान के लिए, शमशान मतलब जब अंतिम अ, संस्कार के लिए, जहां पर अर्थी को ले जाकर, बॉडी को ले जाकर जलाया जाता है, तो वहां पर ले जा रहे थे उस समय पे। वो अपनी माँ को ले जाने नहीं देना चाहता था और इसलिए वो जोर जोर से क्या है, सबको रोक रहा है, रोते हुए उत्पात मचा रहा है। लोगों के हाथ से छुटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और जैसे ही लोग उसे एक तरफ कर रहे थे, साइड में कर रहे थे, वो सडनली क्या है, इतना वो फोर्सफुली सबको मना कर रहा था, इसलिए झटके से वो क्या हुआ, उमा जो उनकी माँ है उनकी बॉडी पर जा गिरा है। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रही हो? तो वहां पर वो सबको एक ही बात बता रहा है कि जब माँ सो रही है तो इस तरह सोते हुए आप माँ को कहाँ ले जा रहे हो? मतलब कभी भी हम सामान्य तौर पर इस तरह से नहीं ले जाते हैं, सिर्फ मृत्यु होती है तभी इस तरह से हम बॉडी को कवर करके ले जाते हैं। तो बच्चा है, फर्स्ट टाइम इस तरह से देख रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि माँ को सोते हुए इस तरह क्यों ले जा रहे हैं। मैं न जाने दूंगा, और इस तरह से वो सबको अपनी माँ को ले जाने के लिए मना कर देता है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। छोटा बच्चा था, अब उसे क्या चीज कहे, क्या बताए ना। तो उसे समझाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था सभी के लिए, उसे हटाना वहां से। बहुत टाइम लगा इस काम को करने के लिए, उनकी बॉडी को ले जाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। काकी का दाह संस्कार में उसे नहीं ले जाने दिया कि वो काफी छोटा था और इतने छोटे बच्चे को वहां पर पहली बात तो इसे मृत्यु क्या होती है उसे यही समझाना मुश्किल है, मृत्यु के बारे में नहीं पता है। तो वहां पर दाह संस्कार जैसी जब वो क्रिया को देखेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा। तो इतने छोटे बच्चे को वहां ले जाना वो उन लोगों को उचित नहीं लगा, सही नहीं लगा। एक दासी
राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। तो वहां पर जो एक दासी थी, एक असिस्टेंट थी, एक नौकरानी थी, जो कि राम राम करके मतलब उसे भी बड़ा ही डर लगा हुआ था, क्योंकि बच्चा कंट्रोल से बाहर हो रहा था, उसे दुख था, उसे परिस्थितियां समझ नहीं आ रही थी। और दासी भी थी जो उसे समझा नहीं सकती थी, डायरेक्ट बता नहीं सकती थी। तो उसने भी राम राम करते हुए बच्चे को संभाला जैसे तैसे। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। यहाँ पर क्या है, जो बुद्धिमान लोग थे, जो भी सीनियर पर्सन थे वहां पर, फैमिली में बड़े बूढ़े लोग थे, उन्होंने काफी क्या है, उसे विश्वास दिलाया कि जो उसकी मदर है, जो काकी है, वो मामा के यहाँ गई है, नानी के गई है। परंतु असत्य के आवरण में, असत्य मतलब जो कि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि सब उसे झूठ बोल रहे हैं, तो उस आवरण में, उस पर्दे में सत्य जो था वो बहुत दिनों तक छिपा न रह सका, बहुत दिनों तक उसे ये बातें छिपाई नहीं जा सकी। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया कि यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। तो जब वो साथ में दूसरे बच्चों के साथ खेलता था, तो उसे दूसरे बच्चों से ही जानकारी क्लियर हो गई थी, उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ मामा के या नानी के नहीं गई है यहाँ। उन्हें क्लियर हो गया बच्चों से कि जो माँ है, कि काकी है, वो राम के यहाँ गई है, मीन्स भगवान को प्यारी हो गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। कि बच्चा काफी दिनों तक तो रोता रहा अपनी माँ की याद में, और लेकिन फिर भी क्या है, जो रोना है उसका आंसू तो बंद हो गए थे, लेकिन जो उसका दुख था, जो अंदर जो बैठ चुका था, वो शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी उसे माँ की याद आती रहती थी, वो वैसे ही चुपचाप रहता था। परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है वर्षा के टाइम का, कि जब वर्षा के अनंतर, मतलब जब से ही वर्षा के बाद वर्षा बंद हो जाती है, उसके एक दो दिन में क्या होता है कि पृथ्वी के जो ऊपर का पानी है, वो तो आपको गायब दिखाई देगा, वो तो नहीं दिखाई देगा, वो सूख जाएगा धूप की वजह से। परंतु जो भीतर ही भीतर, जो अंदर जो पानी गया हुआ रहता है, उसकी जो आर्द्रता है, उसकी जो नमी है, जो गीलापन है, वो काफी दिनों तक भूमि पर बना रहता है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। तो उसी तरह से जो बच्चा था शामू, उसके दिल में अपनी काकी के लिए, अपनी माँ के लिए, वो जो दुख था वो जाकर, जो गम था उसके हृदय में अभी भी बसा हुआ था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। वह किसी से बातचीत नहीं करता था, खेलना उसने जाना बंद कर दिया था। जैसे उसे पता चला कि वह राम के पास जा चुकी है, प्यारी हो गई है भगवान को, तो वह अब कहीं भी उसका मन नहीं लगता था, चुपचाप बैठा रहता था और आकाश की ओर देखता रहता था। ताका करता मतलब देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, तो जैसे वो आसमान में ताकता रहता था, देखता रहता था शून्य मन से, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ से कैसे मिलूं। तो उसने देखा कि एक आसमान में पतंग उड़ रही है। तो उसने जब पतंग उड़ते हुए, काइट को आकाश में उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए देखा, तो न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। तो उसे सडनली बहुत ही उस पतंग को देखकर प्रसन्नता हुई, एकदम उसका हृदय खिल उठा, वो एकदम खुश दिखाई दे रहा था। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब यहाँ पर विश्वेश्वर कौन है, के पिताजी है, जो कि क्या है, जो काका है वो काका बुलाता है। तो वहां पर जो उनके पिता है, रियल में उनके क्या है, वो फादर है। तो वहां पर जो पापा मम्मी है, वो उन्हें यहाँ काका काकी बुला रहा है, दूसरे बच्चों को परिवार में बोलते हुए देखकर। और वह कह रहा है अपने पिता से जाकर कि मुझे एक पतंग मंगवा दो। वह एक काइट लाने के लिए मार्केट से अपने पिता को कह रहा है। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमनस्क रहा करता था। यहाँ पर जो काका है, वो काकी मतलब अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जो उसके पिता है, वो उनकी माँ,
उनकी मदर की मृत्यु, जो जब डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु के उपरांत, उसके बाद वो दुखी रहते थे, उनका मन कहीं और ही लगा रहता था, जैसे उसी में खोए रहते थे वो। अच्छा मंगा दूंगा, उन्होंने बोल तो दिया कि मैं अच्छा मंगा दूंगा, मीन्स जो भी उसकी पतंग मंगवानी है वो आ जाएगी, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। मतलब उन्होंने ऐसा लाइटली उन्होंने कहा, हल्के में, और उसके बाद वो कहीं पर चले गए, कहीं जहां उन्हें जाना था, निकल गए वो घर से। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित था मीन्स वो जानना चाहता था, उसके अंदर क्यूरियस थी कि पतंग आई नहीं आई, क्यों नहीं आई, कब आएगी, ये सब उसे जानना था अपने पिता से। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। आ, एक जगह है, खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। वो पिता को तो नहीं पूछ सकता था, क्योंकि पिता भी चुप चुप रहते थे, उसे डर लगता था कि शायद पता नहीं मुझ पर गुस्सा ना निकाल दे ना, तो इस तरह से वो नहीं पूछ पाया अपने पिता से। और उसने क्या किया, जो एक खूंटी पर एक जो भी कपड़े टंगाने के लिए जो वहां पर हुक लगे हुए थे, उसके अंदर का कोट टंगा हुआ था विश्वेश्वर जी का, उनके पिताजी का। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर, एक टेबल, उसने एक स्टूल, एक मेज वहां पर रखी पास में, और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोलने लगा। और जो उनकी पॉकेट्स थी कुर्ते की, कोट की, तो वो उसमें सर्च कर रहा था। क्या सर्च कर रहा था? उस उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। तो वहां पर उसने उसमें पैसे ढूंढे, और जैसे ही उसे कुछ पैसे मिले, कुछ चवन्नी मिली, चवन्नी मतलब 25 पैसा, 1 रुपए में जैसे 100 पैसे हैं, उसमें से 25 पैसे का एक चवन्नी उसे वहां पर मिला, और उसने क्या है, तुरंत उसे लेकर वो वहां से भाग गया कि उसे कोई देख ना ले। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। तो वहां पर एक उसकी जो घर में काम वाली थी, जो दासी थी, नौकरानी थी, हेल्पर थी, उनका एक बच्चा था, लड़का भोला जिसका नाम था, और वो भी समवयस्क श्यामू की ही उम्र का, सेम एज ग्रुप का ही वो था। वहां पर उसका फ्रेंड था वो श्यामू का ही भोला। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अब उसे चवन्नी देकर क्या कहा यहाँ पर श्यामू ने, कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दूं। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। वो कह रहा अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से, यहाँ पर साइलेंटली चुपचाप किसी को बताए बिना एक पतंग और डोर मंगा दो, एक धागा, वहां पर पतंग उड़ाने के लिए, जिसे वो आसमान तक पहुंच जाए। और ये सब काम कैसे करना है? अकेले में, अलोन, किसी को भी पता नहीं चले, गुपचुप से ये काम होना चाहिए, किसी को की इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, जानकारी नहीं होनी चाहिए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं। अब यहाँ पर पतंग आ गई है, वो जीजी से पतंग बोलकर मंगवा चुका है भोला, जो शामू का मित्र है। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। एक वहां पर जहां पर डार्कनेस रहती थी, वहां पर बैठकर वो चुपचाप से उसमें डोर बांध रहे हैं, पतंग में धागा बांध रहे हैं। शामू ने धीरे से अब कुछ कहा भोला से कि किसी को कहना मत, यहाँ पर वो किसी से ये बात कहने के लिए मना कर रहा है। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। अब वो भी कहता कि हाँ मैं मित्र हूँ, तुम्हारी बात मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। अब यहाँ पर वो एक अपना सीक्रेट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है, जिसका नाम भोला है, और उसे कह रहा है कि मैंने ये पतंग क्यों मंगवाई है, तुम्हें पता है? ये पतंग मैं यहाँ पर राम के पास भेजूंगा। और राम के पास वो क्यों भेजना चाह रहा है? क्योंकि उसकी माँ वहां गई हुई है, तो वो उसे इसकी मदद से यहाँ पर बुलाना चाहता है। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगे, और वहां सिगरेट ये बता रहा है कि इसी की हेल्प से क्या है, जो मेरी मदर है, काकी है, वो यहाँ उसे पकड़कर इसके सपोर्ट से नीचे, आसमान से नीचे हमारे पास लौट आएंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब साथ में ये बता रहा है कि उन तक अच्छे से पहुंच सके ये पतंग, मैं चाहता इस पर नाम लिखना, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता है, वरना मैं उनका नाम लिख देता। अब देखो, इससे पता चल रहा है कि उसकी कितनी कम एज है, क्योंकि अभी इतना छोटा है कि उसे लिखना नहीं पता है। तो कितना मासूम है ये, कितना काफी छोटी उम्र में है ये। भोला शामू से अधिक समझदार था। यहाँ पर जो भोला था वो शामू के कंपैरिजन में थोड़ा सा समझदार था, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हम बोल सकते हैं, या फिर चीजों को समझता था वो। उसने कहा,
बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती है। उसने वहां पर बताया कि जो धागा है, ये थ्रेड जो है बहुत ही पतला है, कमजोर है, टूट सकता है अगर इस पर काकी इसके सपोर्ट से नीचे उतरी तो हो सकता है गिर जाए, काकी लग सकती है उनको। तो इसलिए हमें इस धागे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बदले हमें थोड़ा सा मोटा धागा लेना चाहिए, मोटी रस्सी यूज करनी चाहिए। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि अगर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटी रस्सी होगी, रोप होगी, तो वहां पर क्या होगा, सब कुछ हम जैसा सोच रहे हैं उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो सकता है। श्यामू गंभीर हो गया। इस बात को जैसे ही उसने सुना तो वो सीरियस हो गया, एक बार सोच में डूब गया कि अब मैं क्या करूं। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। जो उसके मित्र ने जो बात कही है उसे, उसमें कोई उसे दोहराए, मतलब उसे कोई कंफ्यूजन नहीं लगा, उसकी बात उसे बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसे लगा कि हाँ, काकी गिर सकती है। परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। मतलब मोटी रस्सी अब 25 पैसे में, ये धागा ही तब मुश्किल से उसने चुरा कर मंगवाया अपने पिता की कोट की पॉकेट से। और अब यहाँ पर मोटी रस्सी तो और ज्यादा महंगी आएगी। अब उसके लिए पैसे किससे मांगे जाए, उन्हें क्या बताया जाए, क्या कहा जाए, तो यही वो सोच विचार में डूब गया है। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। तो वो वहीं बैठा बैठा सोच रहा है कि जब काकी को पूरे घर वालों ने इस तरह से उसे दूर कर दिया है, तो वो उसे पैसा क्यों देंगे। तो वो साफ साफ अपने मन में सोच लेता है कि कोई भी मेरी मदद नहीं करने वाला है, मैं किसी से मांग भी नहीं सकता हूँ। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब यही सोच विचार में डूबा हुआ था कि मैं मोटी रस्सी का कैसे बंदोबस्त करूं, कैसे मैं उसका अरेंजमेंट करूं। और इस वजह से उसे रात भर नींद भी नहीं आई है। होल नाइट वो जगा रहता है। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगवा दे, एक रस्सी ओछी पड़ेगी। अब उसने वहां पर भोला से पहले वो पैसा लेता है, अपने पिता की पॉकेट से चुराता है। और कितना पैसा चुराता है, 1 रुपया निकाला उसने। और कहा कि ये जो रस्सियां हैं, 2 मंगवानी है, एक नहीं। क्योंकि एक क्या हो सकती है, थोड़ी छोटी पड़ सकती है, शायद माँ तक पहुंचे ही नहीं, काकी तक पहुंचे ही नहीं। और इसलिए तुम 2 रस्सियों का बंदोबस्त करना, 2 रस्सियां मंगवा देना है, जिससे जो एक रस्सी अगर छोटी पड़ जाती है, ओछी का मतलब क्या है, छोटी रह जाती है, वो इनसफिशियंट रहेगी, तो इसलिए हम जब वहां पर एक छोटी रहेगी तो हम क्या है, दूसरी को वहां पर ऐड कर सकते हैं। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। तो उनको बच्चा था, वो सोच रहा था कि शायद काइट किसी और के पास ना पहुंच जाए, डायरेक्ट काकी के पास ही पहुंचना चाहिए। तो उनका जब काकी नाम लिखा रहेगा तो वहां पर काकी से समझ जाएगी पढ़कर, और वो यहाँ पर काकी उस पतंग की मदद से नीचे मेरे पास वापस लौट आएंगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। वहां पर जब 2 आवर्स से काफी प्रफुल्ल होकर, मतलब खुशी खुशी वो साथ में बैठकर मन से मन से मतलब वो अपने जो काम कर रहे थे, अपनी रुचि के साथ कर रहे थे, इंटरेस्ट के साथ कर रहे थे। श्यामू और भोला दोनों ही एक अंधेरी कोठरी थी, एक स्मॉल रूम था, एक जिसमें डार्कनेस काफी थी, अंधेरा था। और दोनों बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे, जो अभी वो रोप जो मंगवाए हैं, मोटी रस्सी अच्छी, तो उनको वो क्या कर रहे हैं, काइट के साथ बांध रहे, टाई कर रहे हैं। और अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह है, उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। अब अकस्मात मतलब सडनली, उन्होंने सोचा भी नहीं था। और उस जो अच्छे कार्य को वो कर रहे थे, शुभ कार्य को जो कर रहे थे, उसमें विघ्न मतलब बाधा के रूप में, उग्र रूप धारण करते हुए, क्रोधी स्वभाव के रूप में उनके पिता वहां एंटर करते हैं, घुस जाते हैं, आ जाते हैं। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, दोनों को डांटते हुए, स्कोर करते हुए कहते हैं कि तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। अब वो वहां सवाल कर रहे हैं, उन दोनों से पूछ रहे हैं। रुपया का मतलब यहाँ 1 रुपए से है, जो 1 रुपया आज निकाला गया उसके बारे में वो
पूछताछ कर रहे हैं, वहां इंक्वायरी कर रहे हैं। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। अब वहां पर वो सक पकाना मतलब डर कर, तुरंत ही उसने क्या किया है, मुखबिर मतलब जो भी जानकारी थी, जो सूचना थी, जो भेद था, उनका सीक्रेट था, उसे खोल देता है, बता देता है उनके पिता को, और कहता है, बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। और वो डायरेक्ट ही श्यामू का नाम लेते हुए कह देता है कि श्यामू भैया ने ही मुझे क्या है, 1 रुपया दिया था। किसके लिए दिया था? पतंग और रस्सी मंगाने के लिए। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। अब यहाँ पर जैसे ही उसने सुना कि श्यामू ने मंगवाई है, तो श्यामू को उसने पहले तो उनके जो पिता है विश्वेश्वर जी, उन्होंने 2 तमाचे मतलब 2 चांटे जड़ दिए, मतलब लगा दिए वहां पर, 2 अच्छे से खिंचाकर। चोरी सीख कर जेल जाएगा, और साथ उसे बता रहे हैं कि तुम अभी पहले चोरी करना सीख गए हो, इस तरह से तुमने बिना बताए मेरी कोट की पॉकेट से पैसे निकाले। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहता है कि तुम्हें जेल जाना है, चलो तुम्हें इससे पहले अच्छी तरह ही सबक सिखाता हूँ। और इस तरह से वो उसे क्या है, पहले तो 2 चांटे लगाता है, और फिर उसे पकड़कर यह कहकर फिर तमाचे जड़े, और फिर से अगेन उसे क्या है, और चांटे लगाए, और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। और यहाँ पर उसके कान के ऊपर तमाचे लगाने के बाद, चांटे लगाने के बाद, विश्वेश्वर जी ने उसकी जो इतने प्यार से उसने जो पतंग मंगवाई थी अपनी काकी के लिए, उसे बुलाने के लिए, उस पतंग को उसने फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई है? अब यहाँ पर वो रस्सियों पर ध्यान जाता है, तो उसके लिए भी वो पूछते हैं कि रस्सियां किसके लिए हैं। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई है। इन्होंने मतलब जो उनके भाई है श्याम, उसी ने क्या है, ये रस्सियां भी मंगवाई है। तो यहाँ पर फिर से वो कहते हैं कि इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो ये शामू ने क्यों मंगवाई है? जिसकी मदद से वो क्या बुलाना चाहता है, काकी को नीचे उतारना चाहता है। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रहा। हत बुद्धि का मतलब यहाँ पर क्या है, कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, ऐसी अवस्था उनकी हो गई थी, एकदम स्टैचू बन गए थे, एकदम चुपचाप वो सुन होकर सोच की कंडीशन में चले गए थे। और वो चुपचाप थे, वहां पर कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, वहां पर सुन एकदम खड़े होकर उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। और वहां पर जब उन्होंने जो पतंग फाड़ दी थी बिना कुछ देखे हुए उन्होंने, अब वो उसे खोलकर देख रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि काकी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी, जो उसने यहाँ पर एक चिट पर लिखा था, एक स्लिप पर लिखा था, काकी नाम जो उसने लिखवाया था किसी से। तो यहाँ पर वो देखता कि वहां चिपका हुआ है जिस पर काकी लिखा हुआ है। और विश्वेश्वर जी को सारी बातें अब समझ में आती है, जब लेट हो चुकी है और उसने निर्दयता से जब पतंग को फाड़ चुके थे, उसके बाद उन्हें ये चीजें क्लियर होती है कि इस बच्चे ने इस पतंग को क्यों मंगवाया था, उन्होंने किसके लिए पैसे चुराए थे, और उनको वो सारी घटना क्लियर हो जाती है। लेकिन वो पतंग फाड़ चुके थे बच्चे की, और इसके बाद यहाँ पर आ, उनको भी कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे, क्या कहे, क्योंकि ये इतना ही मतलब इमोशनली, इतना बच्चे को, छोटे बच्चे को समझाना, और किस तरह से उनको अब ये चीजें क्लियर हो रही थी कि वो अपने ही दुख में डूबे हुए थे। यहाँ पर वो अपने पुत्र के दुख को समझ ही नहीं पाए थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो रोना बंद कर चुका है, इसका मतलब क्या है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है या संभल चुका है। इस वजह से वो उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। और यहाँ तक कि बच्चे को अब पतंग का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है, उसकी इच्छाओं का उसे ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पर वो अपने ही दुख में खोए रहते हैं, अपनी पत्नी के दुख में। और सडनली जब ये परिस्थितियां उन्हें देखते हैं, तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, जो उन्होंने अपने बच्चे के साथ अभी जो किया। इस पर तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। इसी में आपको नोट्स भी नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद।